हाँ, लाओ 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 उसको लाओ। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। कहां है वो? ये बिहार के मखाने इतने मजेदार है, ये खा गए होंगे, उनको थोड़ा मजा भी आना चाहिए। सुंदर मखाने का माला की माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। मोदी के रास्ते पर राहुल गांधी भी चलने लगे हैं। राहुल गांधी ऐसे भी आंकड़ों के खेल में कई बार उलझ चुके हैं और देश भर में फजीयत करा चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस बार बिहार में चल रही है और बिहार में राहुल गांधी बिहार और अमेरिका की चर्चा करके फंस गए मखाना के खेल में। मखाना किलो दर किलो कितने किलो में बिकेगा, इसी चक्कर में राहुल फंस गए। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जाति आधारित गणना कराई गई वो उनके दबाव में कराई गई। भाई साहब, आपके दबाव से पहले ही बिहार में जो बिहार विधानमंडल का सर्वदलीय बैठक किया गया था और इस बैठक में यह फैसला हुआ, फिर आप कहां? बात समझिए, बात समझिए। नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। तो जब नीतीश कुमार बीजेपी में थे तब भी यह फैसला लिया गया था, फिर आपका श्रेय क्रेडिट कहां से? दरअसल क्रेडिट लेने की होड़ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सीखी। पहले राजनीति में आया तो मेरे बारे में मीडिया बहुत अच्छी तरह लिखती थी, आपको याद होगा। और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में भट्टा परसोल एक जगह है, वहां जाकर मैंने जमीन का मामला, किसानों की जमीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। उसके बाद भट्टा परसोल के बाद यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण बिल पार्लियामेंट में पास की। और राहुल गांधी अपनी नासमझी में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे खूब फजीयत होती है। आज हम आपको ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कुछ बयान सुनाएंगे राहुल गांधी का। मखाना बिहार में कैसे और अमेरिका में कैसे किलो बिकता है। किलो में 10,000, 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख किलो, 10,000 किलो, ये बड़ा अटपटांग टाइप का हिसाब किताब है। राहुल गांधी माफ़ी में मांगते रहे, समझाते भी रहे, लेकिन राहुल गांधी का ये सवालों के घेरे में, अंकों के साथ खेल में वो हमेशा उलझते हुए कई बार आपने देखा होगा। इस बार भी उलझे हैं, भयंकर। बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात यह है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए। मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से
बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है। बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी। 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। सही नहीं। राहुल गांधी का 2 बयान सुनाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बयान सुनना जरूरी है। कैसे नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोलने के लिए, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं किए हो करने के लिए, उन्होंने कहा कि हम गूगल कर रहे थे। अरे अमेरिका और के जो डॉलर है ना, वो भी भारत के डॉलर के साथ अगर मिलाइएगा तो 1.5 लाख रुपया किलो मखाना कभी नहीं बिकता है अमेरिका में भी। राहुल जी, जरा अपने गूगल को ठीक कर लीजिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपया किलो वहाँ भी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं। खैर, बयान छोड़ देते हैं। देखिए इस बार कि राहुल गांधी बिहार में कभी खटिया पर बैठ जाते हैं, कभी खटिया पे बैठ के पगड़ी बांध लेते हैं। नरेंद्र मोदी को कॉपी करने के चक्कर में किस तरह राहुल ट्रोल हो गए। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। कहां है वो? मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। ये बिहार के मखाने इतने मजेदार है, ये खा गए होंगे उनको। खा गए, देखो खा गए। हाँ, लाओ 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 लाओ, उसको लाओ। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। आ रहा है? ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर मखाने का माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है। सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात यह है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है,
ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए। मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी। 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक रही है। आप हैरान हो गए। $1,50,000 रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने। इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे बड़ा अन्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है, तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाएं। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसको अपनी मेहनत का सही फल तो मिले। और जहां भी देखो हिंदुस्तान में, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जहां भी देखो जो गरीब है, कमजोर है, हाथ से काम करता है, उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में। तो ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक, किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और उनमें से कितने गरीब हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितने कंपनी में काम कर रहे हैं, देश का एक्सरे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 1.5 लाख रुपए की माला में से हमारे किसान को 2,500-3,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? यही दो सवाल हैं हिंदुस्तान के सामने। बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है। अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है?
बिहार को क्या करना है? हजारों साल से यह प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है तो बिहार से जागता है। गांधी जी के आज हम याद कर रहे हैं, उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो।